भगवान श्री कृष्ण की कई सखियां थी। उनमें से एक द्रौपदी थी। द्रौपदी का श्री कृष्ण ने हर कदम पर साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पांडव पुत्र वन में रह रहे थे, तब महर्षि दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुँचे। यह दुर्योधन की एक चाल थी। दुर्योधन ने ही उन्हें वहाँ भेजा था और वहाँ उन्हें ऐसे समय पर जाने के लिए कहा था जब द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन कर विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्य देव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारिक अक्षय पात्र था जिसमें जितना चाहो उतना भोजन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन शर्त सिर्फ यह थी कि उसमें से तभी भोजन प्राप्त किया जा सकता था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। उस समय द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था, फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनकी शिष्य मंडली सहित आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा ऋषि भोजन पूर्व स्नान करने के लिए अपने शिष्यों संग गंगा नदी तट पर पहुँचे। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडवों का ध्यान गया कि भोजन व्यवस्था कैसे की जाएगी। किसी ने तभी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसलिए सूर्य देव से प्राप्त बर्तन का उन लोगों को भोजन कराने के लिए उपयोग नहीं हो सकता था। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। यदि दुर्वासा ऋषि बिना भोजन किए वापस लौट जाते तो वह बिना श्राप दिए नहीं मानते थे। यह सोचकर द्रौपदी मन ही मन भयभीत हो गई। तब उन्होंने अपने सखा कृष्ण का मन ही मन स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने जैसे भरी सभा में दुशासन के अत्याचारों से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ इस महासंकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वह तुरंत वहां पर आ पहुँचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण आ गए। द्रौपदी ने संक्षिप्त में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने बड़ी अधीरता से कहा, अभी यह सब बातें छोड़ो, मुझे जल्द से जल्द कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम नहीं जानती कि मैं इतना दूर से बड़ा थका हुआ आया हूँ। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा, प्रभु, मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में भी कुछ नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो। द्रौपदी उस बर्तन को श्री कृष्ण के पास ले आई। श्री कृष्ण ने उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर देखा और उसके तले पर एक चावल का कण लगा हुआ था। उन्होंने उसी को अपने मुंह में डालकर कहा, इस कण के स्वरूप जगत की आत्मा, यज्ञ, भक्तों, परमेश्वर आदि तृप्त हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया, अब तुम मुनिवरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई थी कि जिस समय श्री कृष्ण ने चावल का कण अपने मुंह में डालकर वह संकल्प किया, उसी समय मुनिवर लोग जल में खड़े होकर स्नान कर रहे थे। उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे उनका पेट गले तक भर गया है। वह सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा लगा कि उनका पेट एकदम भरा हुआ है और अब खाने की इच्छा उनको बिल्कुल नहीं कर रही थी। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि अब हम वहां जाकर क्या खा पाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी भी अब खाने की इच्छा जरा भी नहीं कर रही है। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने वहां से चले जाना ही श्रेष्ठ समझा, क्योंकि वह यह जानते थे कि पांडव ऋषियों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। सहदेव को वहां पर रहने वाले तपस्वियों ने समाचार दिया कि मुनिगण वहां से चले गए हैं। यह सारी बात सहदेव ने युधिष्ठिर को बताई। इस प्रकार से द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों पर आई विपत्ति सहजता से टल गई। दोस्तों, अब शायद आपको यह कथा पूरे विस्तार में समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।